संसद भवन कैसे गए थे और इसके लिए परमिशन कहाँ से लिए थे। मेरे जो चाचा है वो केंद्रीय मंत्री है, कोई मेरे फूफा केंद्रीय मंत्री है, कोई सांसद है, ये जो स्पीकर ओम बिरला उनके जरिए मैं आया हूँ। मेरे रिलेटिव है जो लोकसभा के अंदर में जॉब करते हैं, उनके थ्रू आया हूँ। कि क्या इसके लिए कोई शुल्क देना पड़ता है, ये दूसरा सवाल है। सोनिया गांधी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर तमाम ताकतवर केंद्रीय मंत्री हो, सब मौजूद थे वहाँ पर। कितने समय तक अंदर घूमने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि हर किसी को, हर हिंदुस्तानी को एक बार संसद भवन में जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ के माहौल को। टेलीविजन पर जो संसद दिखता है उसमें और सामने देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों कल यानी 10 अगस्त को मैं पार्लियामेंट गया था, जिसको आप देश की सबसे बड़ी पंचायत भी कह सकते हैं और कह सकते नहीं वो है। तो जैसे ही पार्लियामेंट गया और वहाँ से आने के बाद मैंने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डाला, फ़ोटो डाला कि मैं पार्लियामेंट गया था इस तरह का। तो आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो बहुत सारे दोस्तों ने अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुझे पूछना शुरू कर दिया इनबॉक्स में आकर के कि आप पार्लियामेंट कैसे विजिट किए थे, इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे जा सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या फिर नॉर्मल टेक्स्ट के जरिए हो, या फिर कॉल करके हो। कई सारे दोस्तों ने पूछा मुझे, तो मुझे लगा कि इतने सारे दोस्तों का जवाब मैं शायद ऐसे इंडिविजुअली नहीं दे पाऊँगा, इसलिए एक वीडियो बना देना इस पर ज़रूरी है कि पार्लियामेंट कैसे विजिट किया था, क्या प्रोसेस उस पर। तो जितने लोगों के डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सबका निचोड़ निकाला। तो मैंने कुल 8 सवाल इकट्ठा किए कि मुझे लगता है कि इस 8 सवाल पर बात कर लेने चाहिए। इन 8 सवालों के अगर मैं जवाब दे दूंगा तो आपके जितने डाउट है ओवरऑल सब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि संसद भवन कैसे गए थे और इसके लिए परमिशन कहाँ से लिए थे। तो देखिए, संसद भवन जाने के लिए परमिशन ना मैंने प्रधानमंत्री से लिया था, ना राष्ट्रपति से लिया था। मैं संसद भवन जाने की परमिशन मैं अपने क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी से लिया था। क्योंकि मैं बिहार के सीतामढ़ी से का रहने वाला हूं, तो मेरे यहाँ के जो सांसद है सुनील कुमार पिंटू जी, व्यक्तिगत तौर पर हमारी पहचान है उनसे। तो मैंने उनसे कहा कि सर हमें पार्लियामेंट विजिट करना है, किसी दिन करवाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, विजिट ही करना है तो जिस दिन प्रधानमंत्री जाते हैं उस दिन करिएगा विजिट। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप जानते हैं, अगर आप थोड़े बहुत पॉलिटिकली अवेयर है तो कल यानी 10 अगस्त को, कल मतलब जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 11 अगस्त है, और कल 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरी दिन था और आखिरी बार चर्चा हो रही थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना था। और कोइंसिडेंस था और एक तरीके से हमारे सांसद का भी अप्रोच था कि मेरा अपॉइंटमेंट उसी टाइम का फिक्स हुआ कि प्रधानमंत्री जी भी संसद में मौजूद थे और मैं भी वहीं पर था। तो इसके लिए परमिशन वही कह रहा हूँ कि लोकसभा के सांसद से मिली थी हमारे यहाँ के। लेकिन अंदर गया और कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो कुछ ने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि आपको कैसे परमिशन मिली। तो कुछ ने कहा कि मेरे जो चाचा है वो केंद्रीय मंत्री है, कोई मेरे फूफा केंद्रीय मंत्री है, कोई सांसद है, कोई कह रहे थे कि लोकसभा में के जो स्पीकर ओम बिरला उनके जरिए मैं आया हूँ, कोई कह रहे थे कि मेरे रिलेटिव है जो लोकसभा के अंदर में जॉब करते हैं, उनके थ्रू आया हूँ। तो सबके अलग अलग अप्रोच थे, लेकिन ओवरऑल सबके कार्ड को मैं देख रहा था तो सबके ऊपर लिखा हुआ था, जैसे मेरे ऊपर लिखा देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ था कि सुनील कुमार पिंटू। तो किसी के ऊपर लिखा था उनके सांसद के नाम, किसी के ऊपर जो जिनके जरिए गए थे वो। अगर मैं नैयर आज़म अपने दम पर जाना चाहूँ पार्लियामेंट तो नहीं जा सकते हैं, कोई एक इंडिविजुअली नहीं जा सकता है, उसको सांसद का अप्रोच लेना ही पड़ेगा पार्लियामेंट के लिए, उनका प्रोटोकॉल है। दूसरा है कि क्या इसके लिए कोई शुल्क देना पड़ता है, ये दूसरा सवाल है। तो देखिए, अगर आपसे कोई 1 रुपया भी मांग रहा है पार्लियामेंट विजिट करने के लिए, कराने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ 1 रुपया नहीं लगा था और वहाँ जितने लोग थे, मैं कई लोगों से 4-5 लोगों से बात हुई मेरी ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बात नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो सब ने कहा कि पैसों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप आने जाने का जो खर्च पड़ेगा वो बस पड़ेगा, अंदर जाने के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर अंदर में क्या क्या दिखाया जाता है, अंदर यानी पार्लियामेंट में क्या क्या दिखाया जाता है, ये अगला सवाल है। तो देखिए, पार्लियामेंट में आप विजिट करेंगे तो आपको कोई टूरिस्ट गाइड नहीं मिलेंगे कि आपको बताएंगे कि ये गांधी जी हैं, ये ज्योतिबा फुले हैं, ये सरदार पटेल है, ये नेहरू है, ऐसा कोई नहीं। उन सब का स्टैचू लगा हुआ होता है वहाँ पर, और वहाँ गार्ड होते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है तो बताएंगे वो, लेकिन वो खुद से नहीं बताने आएंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे तो इंटर करेंगे संसद भवन में, तो पुराने 50 रुपये के नोट देखे होंगे आप, तो वो जो पीछे संसद भवन लगी होती है, संसद भवन की तस्वीर है, बिल्कुल वैसे ही संसद भवन वो दिखेगी आपको। फिर उसके अंदर छोटे छोटे गेट बना हुआ है, आप किसी गेट से VIP का होता है, किसी गेट से सांसद का होता है, किसी गेट से पब्लिक का होता है। पब्लिक वाले गेट की तरफ जाएंगे आपको, तो वहाँ से इंटर करेंगे आप। फिर बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद आपको ले जाया जाता है। फिर आगे है कि अंदर में क्या क्या ले जा सकते हैं। तो देखिए, अंदर इन द सेंस पार्लियामेंट में जहाँ सदन की कार्रवाई चल रही होती है, तो वहाँ आप अपने कपड़े जो पहने होते हैं और जूता या चप्पल जो पहने होते हैं, इनके अलावा आप अपना रुमाल भी नहीं ले जा सकते हैं। अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो ले जा सकते हैं, रुमाल भी नहीं ले जा सकते हैं, कुछ नहीं ले जा सकते हैं। ये वहाँ का रूल है। आपको धीरे धीरे एक स्टेप के बाद 7-8 स्टेप आप मतलब 7-8 सिक्योरिटी पार करेंगे तो सब कुछ ले लिया जाता है आपसे। फिर इसके बाद अगला सवाल है कि क्या सच में वहाँ देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम राजनेता मौजूद होते हैं। मतलब अगला सवाल ये है कि क्या सच में वहाँ के देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए,
इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि क्या सच में वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि वहाँ देश के ज़्यादातर सांसद मौजूद होते हैं। क्योंकि मेरे साथ कोई इंसिडेंट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई इंसिडेंस हो सकता है या सांसद का अप्रोच हो सकता है कि मैं जब गया, जिस टाइम में मेरा टाइम फिक्स हुआ था, उस टाइम में प्रधानमंत्री जी भी वहीं पर मौजूद थे, और सोनिया गांधी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर तमाम ताकतवर केंद्रीय मंत्री हो, सब मौजूद थे वहाँ पर। फिर है कि संसद के अंदर में अगला सवाल है कि क्या हम संसद के अंदर में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता और तमाम सांसद से मिल सकते हैं? मिल सबसे सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते हैं। और मिल कैसे सकते हैं? ऐसे सकते हैं कि आप रहेंगे फर्स्ट फ्लोर पे और गोल टाइप का बना रहता है, गोलाकार संसद भवन, जानते हैं आप, तो आप रहेंगे ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे और वो लोग रहेंगे नीचे में, बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, और आपके और उनके बीच में 10 मीटर से 15 मीटर का फासला होता है। वो अपनी चर्चा कर रहे होते हैं और आप ऊपर बैठ करके देखिए, लाइव देखिए। क्रिकेट के मैच में अगर स्टेडियम में गए होंगे तो क्या होता है वहाँ पर आमतौर पर कि LED स्क्रीन पर आपको देखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर सामने देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं जब गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:39 के आसपास में वो इंटर किए। मेरा अपॉइंटमेंट था कि 2:45 पर ख़त्म होने वाला था, 6 मिनट था, लेकिन टाल मटोल करके मैंने 2:55 तक वहाँ रुक गया। ये दोपहर की बात कर रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा मैंने, फिर सोनिया गांधी को देखा, फिर अमित शाह को तो बहुत करीब आधे घंटे तक देखा, मतलब वो बोल भी रहे थे, थोड़ा सा बहस में हिस्सा भी लिए थे। फिर असदुद्दीन ओवैसी, फिर महुआ मोइत्रा, फिर चिराग पासवान, फिर और भी तमाम सांसद, किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद, और कई सारे सांसद थे, कितनों का नाम लूँ मैं, शफीकुर रहमान बर्क, इधर भाजपा में आ जाए तेजस्वी सूर्या, और सभी केंद्रीय मंत्री, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, सभी सांसद वहाँ मौजूद थे, सभी मंत्री वहाँ मौजूद थे। तो एक दो का नाम, बहुत सारे मंत्री हैं, कितनों का नाम लूँ, तो ये सब मौजूद थे वहाँ पर। अगला सवाल है कि क्या हम सदन की कार्रवाई सीधे तौर पर देख सकते हैं? तो देखिए, सदन की कार्रवाई आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी दे चुका हूँ। फिर है कितने समय तक अंदर घूमने का मौका मिलता है? तो अंदर घूमने के लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है। मेरा टाइम था कि 2 बजे से लेकर के 2:45 तक, लेकिन थोड़ा सा मतलब भीड़ का फ़ायदा उठाया और पहले चला गया, तो 1:42-43 पर इंटर कर गया और 2:55 पर निकला। मतलब थोड़ा हो जाता है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती। मैं ज़बरदस्ती किया नहीं था, लेकिन हो गया था, मतलब इंटर कर दिया था, तो क्या कर सकते हैं, तो गए। एक बात और, आप इस उम्मीद से जाते हैं पार्लियामेंट में कि आपको फ़ोटो क्लिक करवाने का मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपका फ़ोन जमा करवा लिया जाता है। तो आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आप कैसे फ़ोटो क्लिक करवाए थे? तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग जिनको खास लोग होते हैं, जिनको फ़ोन अलाउ किया जाता है, तो उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा तो फ़ोटो क्लिक कर देंगे। अगर वो अच्छे इंसान है तो कर देते हैं क्लिक, और नहीं भी करते हैं तो उनकी मर्ज़ी। तो ऐसे करके कर सकते हैं। और संसद का जहाँ तक मेरा अनुभव है बहुत शानदार रहा। मुझे लगता है कि हर किसी को, हर हिंदुस्तानी को एक बार संसद भवन में जाना चाहिए, देखना चाहिए, वहाँ के माहौल को समझना चाहिए। एक अलग नज़रिया दिखता है टेलीविज़न पर, जो संसद दिखता है उसमें और सामने देखने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये व्यक्तिगत राय भी हो सकती है कि बहुत सारे पिछले दिनों जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया था कि संसद भवन नहीं बननी चाहिए, ये वो दिस डेट, अपने एक्सक्यूज़ दे रहे थे, अपना तर्क रख रहे थे, जो कि रखना चाहिए। मैंने संसद भवन को ऑब्जर्व किया, बहुत करीब से किया, तो देख रहा था दीवारों में, कई सारी दीवारों में सीलन पड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है कि संसद भवन निर्माण करने की आवश्यकता थी, आज नहीं तो कल बनाना ही पड़ता, और संसद भवन का बनना सही है। क्योंकि जिस संसद भवन में अभी कार्रवाई चल रही है, उसके छत की बात करूँ तो उसमें भी सीलन पड़ी हुई है, और वहाँ पर भी जाल लगाया गया है, नेट लगा करके काम किया जा रहा है वहाँ पर। इनके अलावा एक लास्ट पॉइंट और, वो ये है कि जो संसद में जो भी कार्रवाई चल रही है, भले ही नया वाला संसद बन गया, लेकिन पुराने वाले संसद भवन में जो कार्रवाई चल रही है संसद की, इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये वीडियो और संसद भवन के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए आज़ाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।